चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर से, सही है। यस मैम। तुम चारों लोग ही यस। नहीं, तीनों लोग तो एथ में ही हो ना। मैम यस यस। मैम। ठीक है। यस मैम। दिख रही है स्क्रीन? नो मैम। नहीं दिख रही, रुको। दिखेगी, अब दिखेगी। यस मैम। यस जरूर। ठीक है, चलो रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन, रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर समझते हैं, तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ रखा है रैशनल नंबर, इतने दिन से पढ़ ही रहे हो। तो जो नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ लेंगे। रैशनल नंबर्स। मैम इसके नोट्स भी लिखने का मतलब समझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं तो उसको लिखने हाँ, जो लगे कि इम्पोर्टेंट है, मतलब जो लग रहा है कि न्यू है तुम्हारे लिए, उसको लिख लेना अपनी कॉपी पे। और जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है उसको मत लिखना, कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो अब हम लोग मतलब समझते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या है सबसे पहले। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं, मतलब पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब ये क्वेश्चन है कि ये Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हम क्यों लेते हैं, कोई बता सकता है? बताओ रेविका, आराध्या, मयंक। मयंक बताओ क्यों नहीं मैम वो लेते? इसके लिए होता है कि क्योंकि उसकी वैल्यू उसको फिक्स नहीं होती, नॉट डिफाइंड लाइन इसके लिए। हाँ, क्योंकि अगर हमने Q जीरो ले लिया, जैसे मान लो कोई नंबर है हमारा 5, ठीक है, P हमारा मान लो 5 है। और Q मान लो हमने जीरो ले लिया। ठीक। तो अगर हमने वो उसको जब हम रैशनल नंबर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? P/5/0, राइट। तो जब हम 5/0 लिखेंगे, तो जब हम 5 को डिवाइड करेंगे जीरो से, ऐसे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। 0 - 5, ठीक है। यहाँ पे हम 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि 0 × 1 भी जीरो ही होता है। 0 × 2 भी जीरो ही होता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई वैल्यू फिक्स है ही नहीं। तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड उसको बोलते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं कि हमें एग्जैक्टली रखना क्या है। ठीक है। तो इसलिए हम क्यू कभी भी जीरो नहीं ले सकते, मतलब डिनोमिनेटर को हम जीरो नहीं लेते हैं। और अगर वो जीरो है तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। ये था रैशनल नंबर। तो हमने समझा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक। ओके, नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्विवेलेंट क्या होते हैं? बताओ मयंक, इक्विवेलेंट क्या होते हैं? मैम अगर उसकी मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है मतलब उसको उन दोनों की वैल्यू जो फिक्स नहीं है, हम्म। इक्वल इक्वल रहेंगी वैल्यू उसके फ्रैक्शंस के। तो जैसे मान लो हमने लिख दिया 5/3, बताओ इसके थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे? 10/9, सॉरी 10/6, 10/6, क्या क्या, फिर से बोलो। 10/6, 10/6, हाँ फिफ्टीन बाय सही है, नाइन सही है, सही है। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये होते हैं कि अगर हमने मान लो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई किया। और एक चीज याद रखना, जब भी कोई नंबर हम ऊपर में मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर से हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहता है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट नहीं रह सकता। तो अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को। डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। ठीक है। तो हमने मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 10, नीचे हो जाएगा 6। तो ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/3 का। आ रहा है समझ में? म्यूट। ठीक है। अब देखो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। मान लो हम हमें निकालना है 6/10 है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो हम इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3/5। तो हम देखेंगे 6/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया है 3/5। तो इसका मतलब ये हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि हमें मल्टीप्लाई ही करना होता है। मतलब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं तभी आता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नहीं, ऐसा नहीं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। और मैम उसको उसकी वैल्यू दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है उसमें एग्जैक्टली exactly, दोनों साइड मतलब ऊपर नीचे, न्यूमरेटर को भी सेम और डिनोमिनेटर को भी सेम।
देखो इसमें दिया है p/q इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अ कॉमन डिवाइजर, यहाँ पे कॉमन डिवाइजर से डिवाइड किया है। अब देखो लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 100/60, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको सबसे पहले डिवाइड कर देंगे इसके। एचसीएफ से 94। वैसे तो करते हैं डिवाइड, एचसीएफ से करते हैं, बट एचसीएफ अगर तुम्हारा निकालने का मन नहीं है तो तुम देखो इसमें क्या कॉमन है, तो 10 दिख रहा है सीधा सीधा कॉमन, तो 10 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 6। अभी भी तुम देखोगे कि 10/6 भी ओके। डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। तो टू 2 से से। डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 3। आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म तुम्हारा। अब हम तुमसे बोलें यस। कि लिखा है मान लो 5/-3, इसको लिखो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे। -5/3। हाँ, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, -5/3। ये हो गया तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो दो तरह से लिखते हैं, अगर नेगेटिव साइन नीचे है तो वो ऊपर चला जाता है, और अगर वो जैसे 100/60 था, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, तो हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड करके। तो ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ऐसे हम लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये दो तरीके हैं खाली, तो ये याद रखना पड़ेगा कि हमको कैसे लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर। इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर ये होती है, ये एक तरह का समझ लो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इसमें। इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर समझ लो क्या होता है, दिया है तुम्हारी आर डी शर्मा में। आर डी शर्मा में कहता है कि जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है 2/7, ठीक है, और वो इक्वल है, तो मान लो 2/7 है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, 4/14 के मान लो इक्वल है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 × 14, 2 × 14 = 7 × 4 होगा तुम्हारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है हमने सिंपली। तो अब 2 × 14 कितना हो जाएगा, 28, और इधर भी आ जाएगा 28, दोनों सेम आ रहा है, राइट। तो ये होता है तुम्हारा, क्या होता है ये, इक्वलिटी। इक्वालिटी। क्वालिटी ऑफ रेशनल इक्वलिटी। नंबर। इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर आ रहा है राधा समझ में। यस मैम। इंपॉर्टेंट है, समझ लो, इसमें फुल मार्क्स आएंगे तुम लोग के फिर। उसके बाद है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ऑब्वियसली तुम लोग को पहले से आता है, फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं, क्विक रिवीजन। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई रैशनल नंबर है 5/7 प्लस 6/12, ठीक है, हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि 7 और 12 का एलसीएम आएगा, कितना आएगा, मैं बता दूं। 84। वेरी गुड, 84, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 84। तो इनका एलसीएम जो आया है 84, यहाँ पे लिखो, या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से। तो 12 × 7 कितना होता है, 84 होता है। और 12 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये 84 हो जाए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो हाँ, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 60, नीचे 84, प्लस 6 × 7। 182/84। हम्म, 42। वेरी गुड। अब क्या करना है, अब देखो डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया है, तो अब डिनोमिनेटर सेम है, अब नीचे लिख दो सीधा एक डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर्स को कर दो ऐड, 60 + 90। 40। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 102/84, यही आंसर। यस। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन। सब्ट्रैक्शन में बस यही करना होता है कि साइन यहाँ प्लस की जगह नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। एक सब्ट्रैक्शन का भी दिखा दें, एक क्वेश्चन बस। जैसे मान लो है 8/7 -3 नहीं 2/9, नहीं 14 लेते हैं इस बार। अब देखो तुम्हारा 14 और 7 का अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ले लो एलसीएम, क्या 14 आएगा। था। 14। वेरी गुड, 14। 14। तो 14 आया, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम कर दो। 191। तो यहाँ से आ जाएगा 16 - 2, आंसर हो जाएगा कितना, 16 में 2 गया, 1। 13। 14। 14 होगा ना, 13 12 कैसे आ रहे हैं तुम लोग के। आप मैम 14 बोला नहीं? हाँ ठीक है, 14 आया, 14/14 आ गया तुम्हारा आंसर 1। सही है, यस। आ गया मैम। समझ में यहाँ तक। तो ये था तुम्हारा रैशनल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम्हारे स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस। अब ये एग्जाम्पल 1 दिख रहा है तुमको, ये तुम्हें खुद सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1,
इसके बाद एग्जाम्पल 2, ये भी तुम्हें खुद सॉल्व करना है। ये है एग्जाम्पल 3, ये भी तुम्हें खुद सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 4, ये भी तुम्हें खुद सॉल्व करना है। नंबर्स विद अ डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर, मैंने ये था सेम डिनोमिनेटर के लिए, और डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर मैंने अभी ऑलरेडी समझाया था, वही है, इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा। एलसीएम मैं मतलब। बताओ। जिसमें हमें एलसीएम लेना था ना। हम्म ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, अपनी आर डी शर्मा उठाना, ये पीडीएफ हम तुम्हें शेयर कर देंगे, तो इसी से तुम सॉल्व कर लेना, फिर एडिशन वगैरह थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी करवा देंगे। अब ये सिंप्लीफाई है, देख लो, ये वाला क्वेश्चन छोटा सा है। अब ये क्वेश्चन में तुम्हारे क्या है, ये देखो, हमने जैसा कि बताया था कि इसको नेगेटिव साइन जब भी नीचे दिख जाए उसको ऊपर भेजो फटाक से, तो हो जाएगा -26/7 +16/39। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 7 और यहाँ पे था, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे 7 था। 78 में डिनोमिनेटर। हम्म तो अब 26 और 39 का ले लो क्या, एलसीएम। 78। हम्म यस मैम 78। 78 आ रहा है पक्का? यस यस मैम। मैम। 11/78 आंसर। एलसीएम कितना आ रहा है? 78। 28। अच्छा, हाँ सही है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। 13 × 6 करेंगे ना। सही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे हम लोग, वो 26 है ना, 3 से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 39 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो अब डिनोमिनेटर हो जाएंगे तुम्हारे सेम, 21/78 +32/78, यहाँ से आएगा 78। 11 कितना आ रहा है? 11/78। वेरी गुड, सही है, सबके आंसर्स 11/78 आ गया। सही है। और साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव का, क्योंकि मैम पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव का साइन लगेगा क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, हमेशा साइन उसी का लगता है जो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंप्लीफाई का हो गया। अब ये देखो, एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हो जाती है तुम्हारी। अब ये एक्सरसाइज तुम्हें खुद करनी है, और जो ना है मुझसे कल क्लास में पूछ लेना क्वेश्चंस। ये ऐड है मिक्स्ड फ्रैक्शंस को, इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। हाँ चलो, अब ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ होगी। हम्म अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। राधिका, प्रॉपर्टीज याद है तुम्हें? यस मैम। चलो बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है रैशनल नंबर की? मैम क्लोजर प्रॉपर्टी में एक तो मतलब एडी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में होती है, मतलब डिवीजन को छोड़ के सब में होती है। डिवीजन में क्यों नहीं होती है? मैम क्योंकि कुछ मतलब कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनका आंसर अनडिफाइंड आता है। कुछ यस मैम। कुछ चलो, क्लियर होगा अभी तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे। मैं तुम्हें बताना है, बताओ। मैम क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि समझो मतलब कोई भी दो नंबर को अगर ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे या मल्टीप्लिकेशन करे तो उसका आंसर जो है हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। हाँ, और तो डिवाइड क्यों नहीं लेते हैं? मैम डिवाइड में मतलब एक एग्जांपल आता है, एक जैसे -7 डिवाइडेड बाय 0 अगर एग्जांपल ले लें तो उसमें जो आंसर है वो नॉट डिफाइंड आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आएगा इसके हम्म डिवाइडेड का। सही है। रेविका, तुम बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मैम एडिशन फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन फॉलो करती है, मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करती है, पर डिवीजन नहीं करती है। ठीक है, सही है, चलो हम समझा देना, देख लो एक बार क्या होती है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तुम लोग प्रॉपर्टी भूल जाते हो, इसलिए तुमको याद रखना पड़ेगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी ये रैशनल नंबर, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रैशनल नंबर के लिए है,
तो जब भी अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे मान लो अगर कोई रैशनल नंबर ले लिया, मान लो कि 5 ले लिया, 5 भी एक रैशनल नंबर ही होता है क्योंकि इसको 5/1 लिख हम्म। सकते हो। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। ये चीज मैंने थोड़ा सा स्किप कर दी, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी होल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं तुम्हारे। इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल अच्छा, नंबर। तो इंटीजर्स में आ गया ना, तो सब होल नंबर, हाँ, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। हाँ। इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये सब क्या है, तुम्हारे रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम डेसिमल में देखें, ये एक्चुअली 10th का टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। डेसिमल में देखेंगे तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा तुम्हारा, और टर्मिनेटिंग मीटिंग वाले। एंड रिपीटिंग, ये वाले आएंगे तुम्हारे रैशनल में। ये 10th में पढ़ेंगे, ये वाला चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे, 10th में भी कंटिन्यू करेंगे। इसको हम पढ़ा देंगे तुम्हें, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई तुम्हारी कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर हम कोई दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर ही तो मिल रहा है। लेकिन अगर हम ने कोई रैशनल नंबर, जैसे 7 है रैशनल नंबर, अब हमने इसको डिवाइड किया जीरो से, जीरो एक रैशनल नंबर है। तो अगर हमने इसको डिवाइड किया है जीरो से तो हमें रैशनल नंबर नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा क्या, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब जीरो, 7 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड आएगा। तो इसलिए हम बस इस वजह से, जीरो के केस की वजह से इसमें हम डिवाइड को क्लोज नहीं रखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ क्लोज होती है मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई के केस में क्लोज होती है। डिवीजन को हम हटा देते हैं सिर्फ इस जीरो की वजह से। अगर हम ये जीरो हटा दें तो डिवीजन में भी क्लोज हो जाएगी। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम रहता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज फॉर जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, तो तुम्हारा वहां पे डिवीजन भी क्लोज हो जाएगा। आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। कंपटीशन क्वेश्चन में मान लो कभी तुमने फ्यूचर में जेई वगैरह में, जेई में तो खैर इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट हाँ अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें पूछ सकता है। ठीक है, बोलो कुछ पूछना है, कोई डाउट। हम्म। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी। उसके बाद है तुम्हारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाओ देखो। कम्युटेटिव का तो कम्यूटेटिव मतलब, अगर हम कोई भी दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमेशा इक्वल आएंगे, मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ऐसा। हाँ सही है। और और मैम ये जो है, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। हम्म, ठीक है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी ये कहती है कि तुम 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर तुम्हारे सेम आएंगे। देखो 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है। तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, इसका मतलब तुम चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, आंसर सेम ही आना है। वही तुम चाहे 4+5 करो चाहे 5+4 करो, आंसर तुम्हारा 9 ही आएगा दोनों केसेस में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लोज्ड होती है मल्टीप्लाई एंड प्लस के केस में, बस इन दोनों के केस में क्लोज रहती है। नेगेटिव के केस में क्लोज नहीं रहती है तुम्हारी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और डिवीजन में भी नहीं होती है। ठीक है, ये हो गई कम्यूटेटिव मैम, प्रॉपर्टी। हम्म। रैशनल नंबर को इक्वेट कैसे करेंगे? रैशनल नंबर को इक्वेट कैसे करेंगे, अ, मतलब क्या इक्वेलिटी समझनी है। इक्वेटिंग रैशनल नंबर, ये समझना है। जो अभी हमने बताया तो उसी में डाउट है। वो शायद से इक्विवेलेंट है, ये इक्वेटिंग है। इक्वेटिंग रैशनल नंबर। इक्वेटिंग रैशनल नंबर मैं नहीं समझी, जैसे कि मान लो लिखा है 5/6, इसको क्या करना है, इक्वेट करना है किससे। ये टॉपिक ही है, ये मेरे को पता नहीं है कैसे सॉल्व होगा। चलो ठीक है, बस इतना टॉपिक है। मैम करवाते हैं, अगर आएगा तो हम बता देंगे कंटिन्यू फिर। कम्यूटेटिव हो गई, यहाँ तक क्लियर है। यस एसोसिएटिव मैम। पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारी एसोसिएटिव। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल हाँ, टू ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे मान लो तुमने लिखा है 3 इंटू 2 इंटू 5,
इधर है तुम्हारा 3 × 2 × 5। अब तुमने ब्रैकेट इसमें इधर लगाया है, इसमें इधर लगाया है, ऑब्वियसली ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 5 हो जाएगा 30। इधर ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा 10, इधर 3 × 10 अब तुम देखोगे कि अगर हम ब्रैकेट इधर लगाए हैं तो भी हमारा आंसर सेम आया है, और हमने ब्रैकेट इधर लगाया है तो भी हमारा आंसर सेम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ब्रैकेट को इधर इधर शिफ्ट कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब यस कि हमारा हम्म, ब्रैकेट हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव में बस तुम्हारा यही है, जब भी तुम्हें ब्रैकेट दिखे, ध्यान देना, ब्रैकेट दिखेगा तो ब्रैकेट इधर उधर शिफ्ट हो रहा है तो समझ जाना यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। और कम्यूटेटिव में कोई ब्रैकेट नहीं दिखेगा, सिंपली नंबर दिखेंगे तुमको, 2 × 3, 3 × 2 ऐसे, इधर उधर ऑर्डर चेंज रहेगा खाली। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। तो एसोसिएटिव क्लोज्ड होती है प्लस और मल्टीप्लाई के केस में, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला देखा तुमने, उसी तरह से प्लस के केस में भी क्लोज्ड होती है। तो तुम पहले इसको प्लस करके फिर इसको प्लस करो, चाहे इसको प्लस करके फिर इसको प्लस करो, आंसर सेम ही आना है तुम्हारा। 5 + 5, इधर आ जाएगा 10, और इधर भी आ जाएगा तुम्हारा 3 + 7, इधर भी 10। दोनों साइड सेम आ रहा है, तो ये भी क्लोज्ड है प्लस और मल्टीप्लाई के केस में। बस ये था दो प्रॉपर्टीज भाई, मतलब कितनी हो गई, तीन ना, क्लोजर हो गई, हम तीन होगी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। इसके बाद है आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव। नहीं दिया, चलो हम बता देते हैं क्योंकि बच्चों को प्रॉपर्टीज में बहुत प्रॉब्लम होती है। देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे मान लो तुमने कोई नंबर बाहर लिखा है, अंदर है तुम्हारा 3 + y, ठीक। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 6, प्लस फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 2y। तो आंसर आ जाएगा 6 + 2y। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इस 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 आएगा, फिर इसी 2 को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2y। इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि मतलब वो जो बाहर 2 बैठा था ना, वो इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बस यही थी तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ भी वो और बाकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी इनवर्स होंगे बस। आएगा, आगे आएगा तुम्हारी इसमें एडिशन में, मैं किताब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं थोड़ा सा। अब ये एक सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है, इसको तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना। ये सिंप्लीफाई है, इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद ये भी सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो यहाँ से आ गई तुम्हारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट है, आता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, बताओ क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी। बताओ मैं, नहीं रुको जाओ मैं, रेविका तुम बताओ। हाँ, हाँ, कोई भी रैशनल नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो हमें वापस में वही नंबर मिलेगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? मैम आइडेंटिटी का मतलब ये होता है हम्म। एक ऐसा नंबर ऐड करो उसमें कि वो नंबर बिल्कुल चेंज ना, उसकी वैल्यू वैसी की वैसी हो, वैसा। हम्म कोई ऐसा नंबर ऐड करो जिससे उसकी वैल्यू वैसी की वैसी रहे। तो ऐसा नंबर सिर्फ 0 ही हो सकता है। जैसे मान लो तुमने 3 में 0 ऐड कर दिया तो वापस से तुम्हें वही नंबर मिल जाएगा। -4 में 0 ऐड कर दिया, वापस से तुम्हें वही नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, 0। जब भी पूछे व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, तुम बोलोगे 0, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी पूछता है एग्जाम में, ये चीज क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लगा के आएंगे 1, कोई लगा के आएगा कुछ, ऑप्शन दे देगा मान लो कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 3, ठीक है। ऑप्शन दे देगा -3 कॉमा माइनस, मान लो दे दिया -3, 3, 1, 0, ये चार ऑप्शन दे दिया। पूछेगा व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 3, तो तुमको आंसर में टिक क्या लगाना होगा, बताओ। 0, 0। 0, 0 लगेगा, ठीक है। अब ये थी तुम्हारी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। और थोड़ा सा देख लो, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब यहां से देख लो थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मैं एडिट इनवर्स का बताऊंगा मैम। नहीं पता? मैम बताओगे बोला।
भूल गए क्या? मैम बताओगे बताओगे। देखो इसका होगा, जैसे मान लो 3 है, ठीक है, तो 3 में तुम ऐसा क्या ऐड कर दो कि 0 मिल जाए तुम्हें। मैम वही है मतलब कोई भी नंबर पे माइनस ऐसा कोई नंबर ऐड करो कि मतलब जीरो हो माइनस। जाए ऐसा, हम्म। उसका तो इनवर्स हो एडिटिव, जाएगा। हाँ -3 मतलब एडिटिव इनवर्स ये कहती है कि तुम उस नंबर में ऐसा नंबर ऐड करो कि वो तुम्हें 0 दे दे। तो 3 में तुम -3 ऐड करोगे तो थ्री। तुम्हें 0 मिल जाएगा। ठीक है। तो किसी भी नंबर का अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालना होता है तो हम वैसे ही साइन चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 0 चाहिए होता है। अब जैसे कि देख लो, मान लो हमारे पास है -4, ठीक है, अब इसमें हम क्या ऐड कर दें कि हमें 0 मिल जाए, बताओ आराध्या। माइनस। प्लस फोर। मैम 4। प्लस हाँ 4 ऐड कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है। ये तो तुम्हारी एडिटिव इनवर्स, ये थी चारों आइडेंटिटी हो गई। अब बस एक दो बची है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव। इनवर्स। इनवर्स। अब देखो इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, थ्योरी पार्ट है, द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे रैशनल है, नेशनल लिख गया बाय मिस्टेक। यस मैम। अब ये क्वेश्चंस आ गए तुम्हारे, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। बस साइन चेंज करके लिखना है एडिटिव इनवर्स में। अब ये क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है। देख लो वेरीफाई कैसे करते हैं, बड़ा डाउट होता है इस क्वेश्चन में बच्चों को। एक करवा देते हैं, आराध्या भी आती है क्वेश्चन लेके कभी कभी, है ना आराध्या? देख लो यस कैसे मैम। करते हैं वेरीफाई। देखो वेरीफाई में हाँ जी लिखा है, ये सही कुछ। हम सिखा दे रहे वेरीफाई। देखो एग्जाम में लिखने का तरीका कैसा है कि एग्जाम में ऐसे लिखो कि नंबर पूरे मिले तुम्हें। तो सबसे पहले तुमको देखना है, ये इक्वल का साइन लगा है ना यहाँ पे, तो इक्वल के साइन के इधर वाले होते हैं तुम्हारे LHS और इधर वाले होते हैं RHS। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले लिखना है LHS। ठीक। और अगर पेज बड़ा है थोड़ा सा तो यहाँ पे तुम्हारा RHS। RHS आ जाएगा। ठीक है। तो अब LHS की वैल्यू डालो, यहाँ पे डालोगी A/B प्लस C/D, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस E/F। ठीक है। और इधर डालोगी तुम A/B प्लस C/D प्लस E/F। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, कल फिर कंटिन्यू करते हैं। ये तो अब एसोसिएटिव लॉ। हाँ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सही कह रही हो रेविका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना, क्योंकि ब्रैकेट शिफ्ट किया है मैंने यहाँ से यहाँ, ऑलरेडी मतलब क्वेश्चन में है। तो अब क्या करना है, हमें सिंपली वैल्यूज रखनी है। ए की वैल्यू क्या है, -2/3। बी C/D की वैल्यू है तुम्हारी 5/7। उसके बाद ई की वैल्यू वन -1/6। सिक्स। और इधर ए अपॉन सेम 2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर C/5/7 E/F -1/6। ठीक है। सॉल्व कर देंगे इसको। अब क्या करेंगे, इनकी डिनोमिनेटर सेम कर दो फटाक से। इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो यहाँ से आ जाएगा -14 +15 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा क्या, 21। तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 1/21 -1/6। अगेन डिनोमिनेटर सेम कर दो। 21 और 6 का एचसीएफ एलसीएम कितना आ रहा है मैम, 40। बताओ? 42। 42। 42। 2 ओके। ठीक है, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 को 7 से। तो यहाँ से आ जाएगा 6 - 7/42। आंसर आ जाएगा -1/42। -42। ठीक है। और अब इधर RHS कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा -2/3। ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, इनकी डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो हो जाएगा 42। इधर आ जाएगा 30 -7, फिर -2/3 प्लस इधर कितना होगा तुम्हारा 3, 23/42। फिर से डिनोमिनेटर सेम कर दो इनके। 42। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, बताओ? 42, 3 को। 14। 14। हम्म मैम 42। 14 से कर दो, सही है।
तो यहाँ से आ जाएगा -28 + 23। 23, 42 -5 बाय -5/42 है। 5 एक बाय सेकंड, फोर्टी यहाँ पे टू कहीं मिस्टेक हुई है, आंसर करेक्ट आना चाहिए था। मैम करेक्ट है। कैसे? 28 - 22 तो 5 हो जाएगा ना, -5/42। तो यस मैम। वेरीफाई करना, इसका मतलब क्या मैच नहीं कर रहा था आंसर में? हाँ, नो मैच मैम। नहीं कर रहा, सही कह रही हूँ। माइनस यहाँ फाइव पे अपॉइंट टू है, और एक का क्या आ रहा है? नहीं, मैम दोनों, -5। दोनों का आएगा मैम -5/2। मैम हमें सब दिखा रहे हैं, एलएचएस में दोनों भी मैच कर रहे हैं। मिस्टेक है। एलएचएस में मैम मिस्टेक। हम्म। जो आपने -1/6 लिया है वो प्लस का होगा, फिर ही आएंगे सेम आंसर। इसमें +1/6 होगा। +1/6 होगा, फिर सेम आंसर आएंगे। LHS इक्वल्स टू RHS होगा। कहाँ पे? यहाँ पे आपने लिखा है ना हाँ, क्वेश्चन में -1 E/F=-1/6, यहाँ पे प्लस का 1/6 होना चाहिए। पर प्लस क्यों होगा यहाँ पे? तो E/F, E/F की वैल्यू तो -1/6 ही थी ना। गलत हो, गलत मिसप्रिंट होगा। नो प्लस वन बाय मैम। सिक्स मैम हमारी यहाँ पे RHS सेम क्वेश्चन है, तो उसमें प्लस का 1/6 है। सेम क्वेश्चन है ये। प्लस 1/6 है। मैम ये मैम ये बट देखो। मेरी बुक में तो माइनस का ही है। मैम अरे यहाँ पर माइनस ऐसे। का ही है, रुको, देख रहे हैं। मैम माइनस का ही है। यहाँ पर आके ये जो चेंज किया। 21 आ रहा है इधर, 21/6। अच्छा। अच्छा, हाँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे गलती से 6 लिखा हुआ है, यही यस तो गलत मैम। हुआ है। 2 था यहाँ पे, -5 आएगा। सही है, आ गया ना। RHS = LHS। बस यही प्रूव करना, तो देख लो एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना तुम लोग, ठीक है? पूरे नंबर मिलेंगे तुम लोग को। ठीक है राध्या? यस मैम। नोट कर लो इसको अच्छे से, ऐसे ही लिख के आना एग्जाम में। ठीक, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब होमवर्क देख लो, क्या क्या करना है तुम लोग को कल के लिए। थोड़ा सा काम कर लेना, ज्यादा नहीं देंगे होमवर्क। बस ये थोड़ा सा एग्जाम्पल 2 तक रिवाइज कर लेना, ठीक है? इसके बाद हम कल से कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 1.2, खत्म करवा देंगे नहीं पूरी तो किताब। उसमें वेरीफाई वाले। खत्म करवा देंगे पूरी किताब, क्या कह रहे हो मयंक? नहीं तो वेरीफाई वाले सब। हाँ, वेरीफाई वाले कर लेना, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ना तुम लोग के। तब क्या करोगे? अरे तुम्हें तो आता है, कर लेना। राधे तुम कर लेना ध्यान से, इम्प्रूवमेंट करना है तुम्हारा। ठीक है देविका, तुम भी, तुम मैम दोनों 5 से 16 की दोस्त है उसमें ना। एग्जाम है, तो उसमें आना होगा नहीं। पेपर हो गए मैम इसके। चलो ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं सेशन। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ये क्या मैम। लिखा है मयंक? मैम 5 से 16 नहीं होगा। क्या? अगले महीने की 5 से लेकर 16 तक होगा नहीं आना इस अच्छा, मतलब इस टाइम तुम्हारे एग्जाम एग्जाम। चल रहे होंगे ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, परेशान मत हो। हम्म कल भी हम इसी टाइम पे आएंगे, 11 बजे, ठीक है? नींद आ रही है, सो जाओ, नहीं तो बताओ, एक एक सेशन और करवा दें। मैम मैम यस मेरे को करवा कोई दो। टेंशन नहीं मैम। मैं 1 तक 2 तक जा, कोई टेंशन नहीं। करनी है एक और सेशन, आराध्या? मैम कर लो कर लो। कर यस लें, मैम। पक्का? चलो ठीक है, फिर इसको एंड करते हैं, अपने आप ही एंड हो जाएगा। 3 मिनट बचे, देखो टाइमर चल रहा है, दिख रहा है? नहीं, कहाँ पे ऊपर। मैम? ये ग्रीन कलर में दिख रहा है। कहाँ पे? इधर। कहाँ नहीं पर? दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा तुम लोग में, कहाँ शायद नहीं पे? आ रहा होगा वो। नहीं दिख रहा होगा, छोड़, जाने दो, वो ऊपर में आता है। अभी, मिल जाए मैम। अभी 2.5 मिनट बचे हैं। इतनी देर में तो एक और क्वेश्चन हो जाता। वो कर लो मैम फिर, क्या टेंशन। मैम हम तो जगह ही रहते हैं। कितने बजे तक सोती हो? 1 बजे? उससे ज्यादा टाइम लग जाता है, पढ़ना होता है। तुम लोग की फिर वो भी खत्म करवानी है ना, मुझे ओलंपियाड भी करवानी है किताब। मैम मैम यस, वो भी नजदीक आ रहा है मेरा। कब कब है ओलंपियाड का पेपर? अक्टूबर में है, मैम इंटरनेशनल मेरा लेवल। दिसंबर में।
दिसंबर में मैं ना हो दिसंबर में। जाएगा, दिसंबर तक हो जाएगा। रेगुलर आना लेकिन इसी टाइम पे फिर, क्योंकि हम इसी टाइम हाँ, फ्री मेरे को होते हैं। तो और इसी टाइम फिर हम फ्री होंगे डेली डेली, तो इसी टाइम पे तुम्हें आना पड़ेगा। मैम आरडी में भी 27 चैप्टर्स हैं। 27 है? इतने ज्यादा तो नहीं थे। देखिए इसमें वो इंडेक्स दिए ही नहीं इन्होंने, खाली डायरेक्ट दे दिया है किताब। मैम मेरे पास ये वाली सेम बुक है। सेम है। हम्म। सेम है। हमारे बुक में तो चैप्टर ही सही है नहीं थे। फिर, तुम्हारा तो बढ़िया है, काम बन गया राध्या। तुम भी ले लो देविका, यही किताब ले लो तुम भी। सॉल्व कर लो पूरी, 8th की कंप्लीट करवा देंगे हम, ये वाली तुम्हारी आरडी तो पूरी करवा देंगे। मैं आज ही राशनल नंबर कर रहा था, आज ही राशनल का खत्म हुआ मेरा। पेज दिखाना, पेज। एक दिन में। राधिका, पेज। क्या? बुक का पेज आज ही। दिखाना। अरे मैम को पिक भेज दूंगी, मैम भेज देंगी। तुम लोग, तुम्हारा नंबर तो होगा ना, देविका को मैंने शेयर किया था। उसके पास मेरा नहीं है। तो तुम भेज दो, हाय भेज दो, वो सेव कर लेगी, उसमें क्या है ना। देखो हाय। मैं भेज दी हूँ अभी। अरे यहाँ पे मत लिखो। नहीं मैम, हाँ, दूसरे WhatsApp पे। ठीक है। चलो ये होने वाला एंड। भेज। 1 मिनट में ये सेशन एंड हो जाएगा अपने आप। हम अपने एंड ही कर टाइमर राधिका देते सेट हैं। मैंने। कर दोस्तों, एक सुनो घंटे का। सुनो सुनो, पक्का तुम दोनों को कंटिन्यू करना है ना, दूसरा सेशन करें? यस मैम मैम। यस। ठीक है, कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, हम दूसरी लिंक भेजेंगे, उस पे आना फिर, ठीक है। राधिका मैंने मैसेज कर दिया WhatsApp पे, देख लेना। चलो मैं एंड करके दूसरी लिंक भेज रहा हूँ, उसको कनेक्ट करना, ओके। ओके ठीक है मैम। मैम। चलो।